हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल कहानी स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। मेरी शादी को कुछ साल हो चुके थे और मेरी कोख अभी भी सूनी थी क्योंकि बच्चा पैदा करने की मेरी प्लानिंग पहले नहीं थी। फिर जब प्लानिंग की तब पति ने उस पर रबर फेर दी, मतलब वह सब अब उनके बस का ही न रहा। मैंने उनसे ज़्यादा कहा तो उन्होंने अपना चेकअप कराया, जिसमें स्मोकिंग एक बड़ा कारण उभर कर सामने आए। इसलिए मेरा आप सभी से भी अनुरोध है कि स्मोकिंग ना ही करें या कम करें। मेरे पति हद से ज़्यादा सिगरेट और हुक्का पीते थे, जिस वजह से उनके वीर्य में स्पर्म काउंट कम हो गया। इसी के चलते हमारे बच्चे पर असर आने वाला था। डॉक्टर के अनुसार हमारा बच्चा अपंग पैदा हो सकता था। ये सुनकर मैं घबरा गई और अपने पति के बच्चे की मां नहीं बन पा रही थी, लेकिन मुझे अपनी कोख भरना जरूरी था। मैं पति से सब तरीके पर चर्चा करती हुई बड़ी मुश्किल में ये बता सकी कि IVF सही रहेगा। पर मैं रंगीन मिजाज वाली लड़की हूँ, मुझे मर्दों की कमी कभी नहीं हुई। इसलिए न जाने क्यों मुझे लन सीधे अपनी चूत में लेकर गर्भवती होने का मन था। उन्हीं दिनों मेरे परिवार में एक गमी हो गई थी। हमारे में गमी आदि में 13 दिनों तक रोज उस गमी वाले घर में जाया जाता है। शहर से थोड़ी ही दूरी पर हमारा गाँव था। उधर हमारे एक रिश्तेदार थे। वे मेरे पति के रिश्ते में करीबी भाई लगते थे और पति से बड़े थे। उस गमी में वे अमेरिका से आए थे। उनकी उम्र 52 वर्ष की थी, लेकिन उनकी कद-काठी अच्छी दिखती थी। चूंकि वे मेरे घर पर रुके थे तो एक दिन मैंने उनको योगा करते देखा था। मुझे उनका जिस्म भा गया था। क्या पहलवानों जैसा कसरती बदन था। मैं तो उन्हें एक चड्डी में देखकर एकदम से गर्मा गई थी। चूंकि वे गांव में रहना पसंद नहीं करते थे, उनका बचपन और जवानी अमेरिका में ही बीता था। मैं भी गांव जाना कम पसंद करती थी। इसी वजह से मेरे पति मुझे और उनको घर पर छोड़कर अकेले गांव चले गए थे। मेरे पति ने रोज आना जाना फिक्स कर लिया था, पर तीसरे दिन के बाद उन्होंने गांव में रहना ही ठीक समझ लिया था। इधर अमेरिका से ये हुए भाई साहब रिश्ते में मेरे जेठ लगते थे। भले ही उनकी उम्र ज़्यादा थी, लेकिन वे मेरे पति से ज़्यादा जवान लगते थे। मैं उनको भाई साहब कहती थी। जेठ जी एकदम कूल और फ्रैंक थे। मैं अपना दिल उन पर हार चुकी थी। उस दिन मेरे पति जा चुके थे। पति की गैरमौजूदगी में हम दोनों का पहला दिन काफ़ी अच्छा गया। हम दोनों के अलग अलग कमरे थे, लेकिन हम दोनों साथ में बैठकर टीवी देखते रहे। करीब 11-30 पर मैंने पति से वीडियो कॉल की। उसके बाद जेठ जी भाई साहब अपने कमरे में चले गए और मैं अपने कमरे में आकर सो गई। उनका शरीर काफ़ी अच्छा था। वे बहुत लंबे थे और उनका पेट भी हल्का सा बाहर को निकला था। वे मुझे बता रहे थे कि हमारे यहाँ लड़कियाँ शॉर्ट में घूमती हैं, वहाँ ये घूंघट वगैरह नहीं चलता है। मैं तो पहले से ही फ्रेंड थी, इसलिए जेठ जी मेरे रहन सहन और पहनावे पर कुछ नहीं कहते थे। उनकी सेवा करने में मैं नंबर 1 थी। अगले दिन जब मैं उठी तो चाय और नाश्ता उनके द्वारा तैयार हो चुका था। मैंने बल्कि कहा भी, अरे आप मुझे आवाज़ लगा देते। वे हंस दिए और बोले, आज मेरे हाथ से बना नाश्ता करो और बताओ कैसा बना है। मैं उनके साथ ही बैठ गई और हम दोनों ने चाय नाश्ता किया। नाश्ता के दौरान बातें चलने लगी तो समय का ध्यान ही न रहा। उसके बाद करीब 11 बजे मैं अपने बाथरूम में नहा रही थी। मैं जल्दबाजी में अंदर से दरवाजे की कुंडी लगाना भूल गई थी।